सुने होंगे। अगर आप बोलेंगे तो थोड़ा सा परिचय दूंगी। परिचय दूं अपना। मैं चाहती हूँ कि बदलापुर से जो लोग आए हैं बदलापुर में, और जो बदलापुर से बाहर से भी जो आए भक्त हैं, सब मेरे बारे में थोड़ा थोड़ा जान लें। हाँ, इधर ध्यान दो, इधर इधर। हाँ बिल्कुल, अभी पूरा जयकारा लगाने का अवसर दूंगी मैं आपको, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि 2 मिनट आप मेरी बातें सुन लो, उसके बाद खूब हल्ला मचाओ। बहुत सारे लोगों को ये शंका मन में कि नाम शहनाज अख्तर और हिंदू सनातन धर्म से रिश्ता, बहुत सारे लोगों को मन में शंका कि नाम शहनाज अख्तर और हिंदू सनातन धर्म से रिश्ता हिंदुओं को नहीं है, लेकिन हिंदुत्व विरोधी शैतानों को जरूर है। देखो, मैं बोली पहले ही बोला था, मैंने बहुत कम बोलती हूं मैं, लेकिन बोलती हूं तो पता नहीं बवाल हो जाता है। अगर आपके शहर में भाईचारा बना हुआ है तो बिल्कुल भाईचारा बना रहे। मैं बाबा महाकाल जी से यही प्रार्थना करूंगी कि आपके शहर का भाईचारा कभी खराब ना हो। और नहीं बना है, रामजन वो तो सब जानने वाले हैं, लेकिन मेरा परिचय छोटा सा सुन लो। मेरा नाम शहनाज अख्तर। मैं सन 97 से माँ दुर्गा, मेरे इष्ट देव भगवान भोलेनाथ जी और मेरे आराध्य प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं की बस एक छोटी सी भक्त हूं। इसके अलावा मेरा और कोई परिचय नहीं है, और कोई परिचय नहीं है। लेकिन विरोध भी खूब हुआ मेरा सन 97 से। इतना विरोध, इतना विरोध, इतना विरोध कि विरोध झेलते झेलते सीमा ही पार हो गई। लेकिन फिर भी हम नहीं माने, क्योंकि सन 97 से भक्ति करते थे। सन 97 से जाते थे माँ दुर्गा के पंडाल में, भगवान श्री गणेश जी के पंडाल में लड्डू प्रसाद भोग पाने के लोभ से। आज समझ में आया कि भगवान श्री गणेश जी का लड्डू माँ जगदम्बा का प्रसाद इतनी बड़ी प्रसिद्धि के रूप में मिलेगा, ये कभी सोचा नहीं था। किसकी कृपा? माँ जगदम्बा की कृपा। और ये शहनाज अख्तर को जितना भी जो कुछ भी प्राप्त हुआ है ना, ये माँ जगदम्बा की कृपा, बाबा भोलेनाथ जी, बाबा महाकाल जी और मेरे आराध्य प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति के कारण, और कुछ नहीं। जितना प्यार, जितना आशीर्वाद देना है मुझे, वो देने वाला सिर्फ और सिर्फ हिंदू सनातन धर्म है। मेरी कामयाबी का श्रेय हिंदू सनातन धर्म के अलावा और किसी को नहीं जाता। लेकिन तो भी नहीं माने, तो भी कुछ लोग इंस्टाग्राम में, सोशल साइट्स में, फेसबुक में, रील्स में देखना, कुछ विधर्मी मुझे गंदी गंदी गालियां देते हैं, मुझे गंदी गंदी गालियां देते हैं। और हमारे बीच माननीय प्रकाश द्विवेदी जी, माननीय विधायक वादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माननीय विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी की ओर से, विधायक बदलापुर की ओर से माननीय विधायक प्रकाश द्विवेदी जी का, आगे सेनाथ जी। लेकिन फिर भी नहीं माने, फिर भी मेरा विरोध जारी रखा। और कुछ लोगों ने कहा कि भजन कीर्तन मत कर, पर्दा कर। भजन कीर्तन करेगी तो जहन्नुम में जाएगी, भजन कीर्तन करेगी तो जहन्नुम में जाएगी। जहन्नुम का अर्थ होता है नर्क। क्या होता है? नर्क, नर्क, नरक। मैं भी बीए पास, मैं भी बीए पास हिंदी से। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक माइक उठाया और साउंड वाले को बोला बड़ा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक माइक उठाया और साउंड वाले को बोला
साउंड बढ़ा। जो लोग मुझे कहते हैं कि हिंदू भजन कीर्तन करने से जहन्नुम में जाएगी, वो लोग कान खोलकर सुन ले कि यदि शहनाज अख्तर हिंदू भजन कीर्तन करने से जहन्नुम में जाएगी और तुम विधर्मी, तुम मलेच्छ, तुम भारत देश के गद्दार, भारत की मिट्टी में जन्म लेकर, भारत के टुकड़ों में पलकर भारत की रोटी खाने वाले और भारत माता से गद्दारी करके पाकिस्तान और फिलिस्तीन के नारे लगाने वाले देशद्रोही, जो छुप छुप कर मोबाइल में शहनाज अख्तर के गाए हुए हिंदू भजनों को सुन रहे हो, उसके लिए तुम्हारे कौन से अब्बा ने तुम्हारे लिए जन्नत फिक्स करके रख दी है। अरे तुम भी तो वही कर रहे हो। भजन गाने वाला काफिर, भजन सुनने वाला भी काफिर। बोल दिया, क्योंकि अपन किसी के बाप से नहीं डरते। और सुनो, अभी क्लाइमैक्स बाकी है। इतिहास गवाह है, ये युग युग गवाह है कि जिस प्रकार असुरकुल हिरण्यकशिप के घर में श्री हरि विष्णु भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया, जिस प्रकार लंकापति रावण के घर में श्री रामचंद्र जी के परम भक्त विभीषण ने जन्म लिया, उसी प्रकार शहनाज अख्तर ने कहां जन्म लिया? समझ जाओ, इतिहास गवाह है, असुरकुल में ही भक्त जन्म लेते हैं। महादेव शंभू तो भी नहीं माने, आज भी गंदी गंदी गालियां देते रहो। हमने भी सोच लिया कि जिस जगह नारी का सम्मान नहीं, तो जाओ, छोड़ दिया हमने तुम्हारा धर्म आज से 15 साल पहले और अपना लिया हिंदू सनातन धर्म। इसके बाद भी भक्ति से रोक नहीं पाए, भक्ति आराधन से रोक नहीं पाए, भजनों को रोक नहीं पाए। कहते हैं कि शहनाज अख्तर नाम बदल दे। इनको ऐसा लगता है कि इनके बाप ने दिया शहनाज अख्तर नाम। इनको ऐसा लगता है कि इनके बाप ने दिया शहनाज अख्तर नाम। तो मैं चाहती हूं कि उन लोगों को बता दो कि शहनाज अख्तर नाम किसी धर्म, किसी मजहबी किताब का नहीं है और ना ही किसी मजहब का। विवेक बाबू, शहनाज अख्तर नाम हमारे नाना ने हमको दिया। वो चाहते थे हम हिंदू धर्म गायिका बने और धर्म प्रचार करें, हिंदू सनातन धर्म का प्रचार करें, हमारा सौभाग्य। अब इनको ऐसा लगता है कि भैया नाम से फेमस तो जाओ, कौन सी कानून में किताब में लिखा हुआ है हमको प्रूफ दे दो। देखो मैं ऐसी कम बोलती हूँ लेकिन कड़वा बोलती हूँ, क्या करूं? सत्य को आँच नहीं है, क्योंकि लोगों से मुंह छुपा लूंगी, उस परमात्मा से नजर कैसे मिलाऊंगी? उसको भी तो जवाब देना है कि नहीं देना है। तो भी जाने दो, अब ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन फिर भी अगर मन में किसी के शंका हो तो ये शंका और वहम निकाल दें। हम नहीं चाहते तुम हमारे भजन सुनो, हम तो अपने श्री रामचंद्र जी के लिए भजन कीर्तन कर रहे हैं। और ये इतिहास गवाह रहेगा, ये युग युग गवाह रहेंगे। आप देखना कि युग बीत जाएंगे, लेकिन ये शहनाज अख्तर श्री रामचंद्र जी की, बाबा महाकाल जी की, माँ दुर्गा की और हिंदू सनातन धर्म की सदैव गुलाम रहेगी, सदैव गुलाम रहेगी, कभी नहीं बदलेगी। उठाओ दोनों हाथों को ऊपर, एक बार जोरदार जय करेगा, बोलो जय जय श्री राम। अब एक भजन